अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे सामने दो आयतें आई तो मैंने सोचा कि आपको इन दो आयतों के बारे में बता दूं और इनकी तफसील आपको बता दूं। यहाँ इन दो आयतों में एक फिरके का जवाब दिया गया है। जो फिरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानता है, यानी गैब की चीजों को जानने वाला, कहता है कि अल्लाह के नबी जैसे अल्लाह ताला गैब की बातों को जानता है, ऐसे ही अल्लाह के नबी भी गैब की बातों को जानते हैं। तो यहाँ इन दो आयतों में अल्लाह ने उस फिरके को जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू में अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आपको इन दो आयतों का तर्जमा देखना हो खुद, तो मैं आपको बता देता हूं ये दो आयतें कुरान मुकद्दस में कहां मिलेंगी आपको। ये सूरह मरियम की आयतें हैं, बिल्कुल आखिर में 109 और 110 आयत, ये दोनों आयतों के नंबर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफदा कलिमातु रब्बी। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से कह रहा है, ए नबी कह दीजिए कि मेरे रब के इनामात को लिखने के लिए अगर तुम समंदर को रोशनाई बना लो, लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफदा कलिमातु रब्बी, तो समंदर की रोशनाई खत्म हो जाएगी मेरे रब के कलिमात खत्म होने से पहले। वलौ जिना बिमिथलिही मददा, अगर हम मदद के तौर पर इस जैसे समंदर और ले आए। 7 समंदर दुनिया में है। अल्लाह ताला यहां से पहले अपनी बढ़ाई बयान कर रहा है, उसके बाद जवाब दिया है यहां। तो अल्लाह ताला पहले ये कह रहा है कि अगर तुम 7 समंदर भी मेरे इनामात को लिखने के लिए ले आओ, तो मेरे इनामात तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो 7 समंदर खत्म हो जाएंगे। और अगर तुम उस 7 समंदर जैसे और 7 समंदर ले आओ, वो भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे रब की नेमतें खत्म नहीं होंगी। यहाँ अल्लाह ने अपनी बढ़ाई को बयान किया है और अपनी नेमतों को शुमार करने से बताया है कि तुम अगर शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अब यहां से उस फिरके को जवाब दे रहा है अल्लाह ताला। वो जवाब क्या दे रहा है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ए नबी कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यकीनन मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं और अल्लाह कहलवा रहा है कि ए नबी इन लोगों से कह दो कि ये गुमान न करें कि मैं गैब की बातों को जानता हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं। और जो वाकयात मैंने तुम्हें बताए हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो मैंने तुम्हें पहले किस्से बताए हैं, और जहन्नम और दोज़ख के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसकी भी वजह अल्लाह ने बता दी है कि ये बातें तुम्हारे पास कहां से आती हैं। तो पहले तो ये कहा कि ए नबी इन लोगों से कहो कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं, और जो मेरे पास बातें आती हैं कि मैं पहले जमाने में इस नबी ने क्या किया और जहन्नम कैसी होगी, जन्नत कैसी होगी, तो उसके बारे में कह रहा है यूहा इलैया, इस हाल में कि मैं तुम्हारी तरफ वही करता हूं, तुम्हारी तरफ वही की जाती है, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ पैगाम आता है, जब जाके तुम गैब की बातों को बताते हो, वरना तुम्हें गैब की बातों का कोई इल्म नहीं। क्योंकि अल्लाह ने पहले कहा कि नबी कहो कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं, मेरी तरफ तो सिर्फ वही की जाती है। इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, यकीनन तुम्हारा माबूद तो वो एक है। और अल्लाह ने आगे इरशाद और फरमाया, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, और जो शख्स चाहे कि वो अपने रब से मुलाकात करे, फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसे चाहिए कि वो नेक आमाल करे, ला युशरिकु बिइबादति रब्बिही अहदा, और वो अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अगर वो इबादत कर रहा है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, किसी और की इबादत ना करे, न किसी वली की, न किसी नबी की। किसी को भी सजदा करना बिल्कुल हराम है, नाजायज है।
यहां से अल्लाह ताला ने इसी बात को बताया है कि ए नबी, इन लोगों से कह दो, अगर ये गुमान करते हैं कि तुम गैब की बातों को जानते हो, तो इनसे कह दो कि न मैं फरिश्ता हूं, न मैं खुदा हूं, और न मैं गैब की बातों को जानता हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, और जो मैं तुम्हें वाकयात बताता हूं, जहन्नम के बारे में बताता हूं, जन्नत के बारे में बताता हूं, अल्लाह के बारे में बताता हूं, उसकी तो मेरी तरफ वही की जाती है। ये यूहा इलैया, ये हर किसी चीज का जवाब बनेगा जो रसूलों को खुदा मानता है। यूहा इलैया, उसकी तो मेरी तरफ वही की जाती है। अब यहां एक अल्लाह ने कहा कि अगर तुम अपने रब से मुलाकात करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, मुलाकात से मुराद है जन्नत, अगर तुम जन्नत चाहते हो तो तुम नेक अमाल करो। पहली शर्त रखी कि तुम नेक अमाल करो, और दूसरी शर्त उसी के साथ मिला दी कि तुम अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराओ। आज जो लोग वलियों को पूछते हैं, नेक लोगों को पूछते हैं, उनकी कब्रों को सजदा करते हैं, उन पर ये ईमान रखते हैं कि अगर हम इनसे कोई मुराद मांगेंगे तो ये हमारी मुराद पूरी कर देंगे, हरगिज ये शिर्क है, और हरगिज ऐसा करना बिल्कुल हराम है, नाजायज है। जो शख्स भी अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करेगा कि इस हाल में कि वो ये समझे कि मैं इनसे जो मांगूंगा ये मुझे अता करेंगे, वो मुशरिक होगा, नाफरमान होगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला होगा। और उसके लिए अल्लाह ने कहा वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, और मुशरिकीन के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। तो इस आयत को अगर आपको और तफसील में पढ़ना हो, मैं तो सिर्फ, मेरा मकसद तो ये है कि मैं आपको इन आयतों का तर्जमा बता दूं और इन आयतों का मफहूम बता दूं। अगर आपको ये आयतें और तफसील में पढ़नी है और अच्छे अंदाज में खुद पढ़नी है, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से समझ पाओगे, तो ये आयत सूरह मरियम की है, 16वें पारे में आपको मिल जाएगी, तीसरे या चौथे सफ़े पर आपको ये आयत मिल जाएंगी, और सूरत के बिल्कुल आखिर में है, और इन आयतों का नंबर है 109 और 110। ये आयतें अगर आपको मिल जाए तो इसका तर्जुमा जरूर देखना, और मुफस्सिरीन ने जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।